इस वीडियो में जो बच्चा रो रहा है वो ये सोच रहा है कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और अगर इस दुनिया के अंदर आ ही गया हूँ तो मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हूँ। कराची की पुलिस ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है कि 2 साला इस बच्चे के ऊपर एफआईआर काट दी गई है और उसके बाद एफआईआर में ये लिखा गया है कि ये मुलजिम जो है ये फरार है, यानी कि मुलजिम अभी तक मिल नहीं रहा। तो आज की इसी वीडियो के अंदर हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं कि आया ये वाकया ऐसे क्यों पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन नए से नए कानून बनते जा रहे हैं, लेकिन उन कानून की पासदारी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जब देखें जहां देखें कभी किसी गरीब के लिए ही कानून साबित होता है, लेकिन कभी किसी अमीर के लिए कानून साबित नहीं होता। इसी तरह कराची में एक नया कारनामा सामने आता है और उस कारनामे के अंदर जैक्सन पुलिस स्टेशन एक एफआईआर दर्ज करता है और वो एफआईआर 2 साला बच्चे के ऊपर दर्ज की जाती है। दर्ज करने की वजह यह थी कि इस बच्चे ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों के साथ हेर फेर किया है। अरे वो 2 साल का बच्चा जो शायद सही से बोल भी नहीं पाता और सही से चल भी नहीं पाता, उस बच्चे को मफरूर भी करार दे दिया गया है एफआईआर के अंदर। इस बच्चे का नाम फयाज शाह है और ये बात तब सामने आती है जब इसका बाप अपने बेटे को लेकर अपने वकील के साथ मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाता है और कहता है कि मेरे बेटे के ऊपर इस तरह करके एफआईआर दर्ज कर दी गई और इल्ज़ाम इसके ऊपर यही था कि इसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के अंदर पैसों की हेर फेर की है। अरे एक 2 साल का बच्चा जो शायद सही से बोल भी नहीं पाता या सही से चल भी नहीं पाता, वो किस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन क्या है कि उस स्कैम के अंदर फिंगरप्रिंट इस बच्चे के साबित हुए। अब सोचने की बात यह है कि कैसे 2 साल बच्चे के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट की स्कैमिंग के अंदर इस्तेमाल किए गए और पुलिस ने इसको मफरूर करार दे दिया गया और पुलिस इसके लिए, इस बच्चे के लिए कई जगहों पे छापे भी मारती रही है और बाप इसका खुद अपने बच्चे को लेकर अदालत में पेश हो गया। अब ये देखते हैं कि इस बच्चे के ऊपर यह एफआईआर किस तरीके से दर्ज की गई। बकौल वकील का यह कहना है कि इस बच्चे का एक कजन जो कि क्लिफ्टन जा रहा था, तो रास्ते में वो एक बैंक के एटीएम के पास रुका और एटीएम से कुछ पैसे निकलवाने थे। क्योंकि एटीएम पे काफी ज्यादा रश था, जिस वजह से वहां के गार्ड के साथ इनकी तू मैं हो गई और उसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक वालों ने पुलिस को वहां पर बुला लिया और पुलिस इसके कजन को उठाकर जो है वो पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनको इस लड़के से कुछ ना मिला। तो उन्होंने क्या किया कि शाजेब अख्तर जो कि डायरेक्टर हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उनको बुलाया और उनको कहा कि जी हमने आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो स्कैमिंग करते हैं रबर थंब के जरिए से, उन लड़कों को पकड़ा है, तो आप प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाएं। तो उनको जब पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो उधर एफआईआर दर्ज की गई। तो फिर वहां से उन लड़कों से पूछा गया कि तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे कजन भाई बहन। तो वहां पे 7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके अंदर इस बच्चे का भी नाम था कि ये 2 साला बच्चा जिसने ये स्कैमिंग भी की है, तो इस बच्चे का नाम भी इस केस के अंदर था। और जिन लोगों का नाम इस एफआईआर के अंदर दर्ज था, तो पंजाब के अंदर वो फोतकी के अंदर बैठे हुए थे, वहां से भी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जो है ना काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और इस बच्चे के लिए भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि मफरूर करार दे दिया गया था। तो इसके बाप को जब इस सारी कहानी का पता चला तो वो वकील के साथ जो है अदालत पहुंच गया था कि मेरे बेटे के ऊपर, जो कि 2 साल का है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उसके ऊपर भी ये केस है। तो जाहिर है कि मजिस्ट्रेट ने कहा था कि आपके साथ ये वाकई ज्यादती हुई है, तो इस केस को हम देखते हैं। ये कारनामा कोई पहला ऐसा कारनामा नहीं है हमारे सामने, इससे पहले भी कई कारनामे पुलिस ने सर अंजाम दिए हैं और इससे पहले भी 4 साला रावलपिंडी के अंदर एक बच्चे के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी मारने की। अब 2 साला ये बच्चा चीख रहा है, पुकार रहा है कि आखिर, जिसको अभी तक समझ भी नहीं है सही तरीके से, और वो कह रहा है कि मेरे ऊपर अभी सही एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है, तो आगे जाके इस बच्चे का क्या फ्यूचर बनेगा अगर ये इस केस से बरी नहीं होता, ये सारी चीजें सही तरीके से नहीं देखी जाएंगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से इतना ही पूछूंगा, क्या कानून सिर्फ इन्हीं गरीब लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो कानून से लड़ नहीं सकते? अमीर लोगों के लिए कभी कानून नहीं देखने को मिला। पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन इतनी स्कैमिंग होती है, मैं भी शायद उनमें से 1-2 स्कैमिंग का शिकार हुआ हूं, लेकिन आज तक वो लोग नहीं पकड़े गए। कभी आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट की स्कैमिंग, कभी एआरवाई की तरफ से आपको स्कैमिंग, कभी आपको किस तरह से स्कैमिंग, कभी आपका व्हाट्सएप हैक करके स्कैमिंग। तो इतनी सारी स्कैमिंग पाकिस्तान के अंदर चल रही है, लेकिन आज तक वो नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता। उस नेटवर्क के पीछे मास्टरमाइंड कौन है वो नहीं पकड़े जाते, क्योंकि ये दिन ब दिन स्कैमिंग बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या है कि
वो स्कैमिंग को पकड़ने के लिए अगर किसी के फिंगरप्रिंट किसी ने यूज कर लिए हैं, और वो कौन बच्चा निकलता है कि 2 साल बच्चा जिसको शायद बोलना भी नहीं सही से आता। आपने इससे पहले कई ऐसे शोज भी देखे होंगे जिसके अंदर स्कैमिंग के लिए बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स देखे गए थे, पकड़े गए थे। लेकिन अगर आप लोग सोचें उस चीज को कि अगर इतनी बड़ी पैमाने पे स्कैमिंग अगर पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, तो शायद ये 2 साल बच्चा क्या, वो तो बच्चा अगर पैदा होगा तो शायद उसकी उंगलियों के निशान भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कैम के अंदर मिल जाएंगे। तो एट द एंड में आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप लोग भी खुदारा इस स्कैमिंग से बचें। कोशिश करें कि अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड करने लगा है तो आप पुलिस स्टेशन के अंदर उस चीज़ को रिपोर्ट करें, और अपने आप को इन चीज़ों से जितना सेफ रख सकते हैं उतना सेफ रखें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।